बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हाल नामना प्रेजेंटेड बाय आइडियाज बाय गुल अहमद एंड सनसिल्क। वर्ल्ड कप का एक और मैच आज खेला गया, नेदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान। नेदरलैंड्स ने पहले टॉस जीता और फिर मैच हार दिया। न्यूजीलैंड ने कहा अफगानिस्तान भाई आप बैटिंग करें, जो कुछ आपको करना है खुद करें, नहीं बल्कि हम बैटिंग करेंगे। खुद ही बैठ गया, खुद ही बैठ। इस मैच पे बात करेंगे, मगर कल का मैच बहुत भारी है, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। ज्यादा वक्त हम उस मैच पे लगाएंगे आज, क्योंकि कल पाकिस्तान उस मैच पे वक्त लगाए ना लगाए कुछ नहीं पता। इमरान आपसे स्टार्ट करूंगा। कल डू एंड डाई सिचुएशन है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के दरमियान। आपसे सवाल पूछने से पहले क्राउड को आप सबका इंट्रोडक्शन करा दूं, जो कि नहीं रिवायत है, रिवायत। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का एक मायानाज नाम अब्दुल रज़ाक। वाह वाह, लड़के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाईजान ये तहरीक आजादी के मेंबर नहीं है, क्रिकेट टीम के मेंबर। इनके साथ मौजूद वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्मर्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान, मोहम्मद आमिर। और इन दोनों के साथ मौजूद है ऐसे प्लेयर जिनको हम वर्ल्ड कप में बहुत मिस कर रहे हैं, द ग्रेट इमाद वसीम। भाईजान आप दो लड़के काली शर्ट्स पहने हुए हो, इसलिए मैं न्यूजीलैंड की बात करूंगा। कल न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान है। दो मैचेस न्यूजीलैंड हार चुकी है, पाकिस्तान थोड़ा बहुत मोमेंटम लेकर आ रहा है आफ्टर बांग्लादेश मैच। क्या कहेंगे कल का मैच किस प्रोबेबिलिटी पे चलेगा? प्री क्वार्टर फाइनल सच और हक मेरी नजर में प्री क्वार्टर फाइनल है, ठीक है, और नॉकआउट गेम है मेरी नजर में। और पाकिस्तान के लिए ज्यादा है क्योंकि न्यूजीलैंड के पास चांस है। मुझे ऐसा लगता है कि कल पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। रज़ाक भाई आपकी रूहानी ताकतें क्या कहती? देखिए डे मैच है और पाकिस्तान के लिए ये पहला डे मैच है, तो ये देखना पड़ेगा और पिच के मुताबिक इनको खेलना पड़ेगा। ये वाली पिच नहीं है, 280 290 वाली पिच नहीं है, बड़ी पिच है, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले डे मैच खेल चुकी है, 383 वो स्कोर कर चुकी है, अल्लाह तौबा, और 389 वो चेज कर रहे थे। ये सब गलत है, गलत है मतलब गलत बात नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशन इनको फिर उसी तरह खेलना पड़ेगा। डे मैच में ऐसे ही है, 350 पौने 400 का टारगेट जैसे भी हो, पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, इन्होंने चेज भी करना है और डिफेंड भी करना है। 350 से ऊपर का टारगेट हर हालत में जरूरी है। ये क्रिकेट है, क्योंकि डे में एक तो मूवमेंट कम होती है और आपको बल्ले पे बहुत बड़ा अच्छा आ रहा होता है। कि हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देख लिया है, उसमें तो ऐसे लग रहा था कि 10 इन ओवर बड़ा इजी है करना, तो पाकिस्तान को भी ऐसे ही खेलना पड़ेगा। फखर को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, और लंबे छक्के भी लगाने पड़ेंगे। आमिर, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान कल का मैच डू एंड डाई नॉकआउट मैच है ऑलमोस्ट। कल हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान को अगर आज आपने 2-4 अल्फाज में कल के मैच की मोटिवेशन देनी है तो क्या देंगे? आई थिंक कल जैसे नथिंग टू लूज होता है वैसे आपको खेलना पड़ेगा। जो आता है या जो प्लान्स हैं, आई थिंक कल अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। कल आपको एक्स्ट्रा फोकस होके जो है वो खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कल दोनों टीमों पे एक जैसा प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगर वो हार गए तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि फिर अफगानिस्तान के चांसेस ओपन हो जाते हैं। आई थिंक डू एंड डाई सिचुएशन है। जैसे डे गेम है, मुझे लगता है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अगर सुबह का गेम है तो अर्ली ऑन माइट भी जो मॉइस्चर वगैरह हो, और डे का गेम होगा मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ फर्क पड़ेगा विकेट पे। तो जो भी अर्ली ऑन मॉइस्चर है, अगर आप ऊपर से उनके आउट करते हैं, क्योंकि उनका जो ओपनिंग जोड़ी है वो रन्स कर रहे हैं, अगर आप उनको अर्ली ऑन आउट कर सकते हैं तो न्यूजीलैंड स्ट्रगल में आता है। और हाँ, थोड़ी इंजरीज का भी शिकार है न्यूजीलैंड। बात ये करूंगा आपसे, तीनों से स्टार्ट करूंगा, पहले मात से पूछूंगा। 3-4 बड़े प्लेयर जो पाकिस्तान के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं उनके बारे में पूछूंगा। लेट्स से कल बाबर को अगर आपने एक चीज बतानी हो कि बाबर कल ये नहीं करना, तो क्या नहीं करना? काफी ज्यादा चीजें। कल डर के नहीं खेलना। ठीक है, अच्छी बात है, ये डर के तो नहीं खेलना। रज़ाक भाई आप कोई दूसरी बात बताएं, शाहीन को कल क्या नहीं करना? देखिए शाहीन को पिच के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि शाहीन को हिट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब ये ओवर ट्राई करता है ना विकेट लेने की, तब ये रन देता है। तो अपनी लिमिट में रहे और पिच के मुताबिक बॉलिंग करे, अवैधी बैट्समैन खिलाए, क्योंकि इसको चेक करना ना जज करना बहुत मुश्किल है। बैट्समैन जो भी इसको ट्राई करेगा, क्योंकि इसके पास स्लोवन बड़ा अच्छा है, जी हाँ, बाउंसर भी अच्छा है,
जब बैट्समैन चांस लेगा तब इसके पास अपॉर्चुनिटी है विकेट लेने। ठीक है, खुद से चांस ना ले। अच्छा, खुद से चांस नहीं बनाते शाहीन, आप ये कह रहे हैं? जी जी, खुद से नहीं लेना, क्योंकि पिच की कंडीशन ऐसी है ना, आप नाइट में बॉलिंग नहीं कर रहे ना। वेरी वेल पुट। एक सेकंड, मैं आमिर के पास पहले सजेशन ले लूं। आमिर, बाबर और शाहीन दोनों को क्या नहीं करना? बाबर को आई थिंक थोड़ा सा फ्रीडम से खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह उसको एक प्रेज किया, पब्लिक की सपोर्ट है, तो आई थिंक एक फ्री ऑफ माइंड से खेलना पड़ेगा। और कप्तानी में कल गलतियों की गुंजाइश नहीं, कप्तानी में कल को गलत ही नहीं करनी। मुझे मैं सिर्फ दो चीजों पे जल्दी से फोकस करूंगा। एक कि पहले जो 3-4 ओवर है ना, उसमें विकेट लेने जाए, कोशिश करें, मतलब अब मुझे नहीं पता इफ्तिखार से करें, लेकिन विकेट ऑप्शन ज्यादा रखें। और पहले के जो 3-4 ओवर है ना बैटिंग में, वो सर्वाइवल मोड में जाए और उसके बाद अटैक करें। ऐसा कल बाबर को ऐसा अगर कोई आइडिया दे कि यार कल हारिस से भी अटैकिंग ओवर करा लो, तो क्या ये बहुत गलत आइडिया होगा? नहीं, इट्स अ गुड ऑप्शन। हारिस नया बॉल है, देखें तेज बॉलर का पता नहीं होता, अगर आउट के लिए जाएंगे ना तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। रज़ाक भाई, ये डेफिनेटली करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि हारिस थ्रू आउट देखा, जितने मैच हमने देखे हैं, वो जब फर्स्ट चेंज में आता है इतना कामयाब नहीं रहता। सही कह रहे हैं। तो 1-2 ओवर करवा देने चाहिए। अगर ये इफ्तिखार के साथ जाएंगे तो फिर डे मैच है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है आमिर, आपको क्या लगता है बांग्लादेश जैसी टीम लेकर पहुंचेगा पाकिस्तान कल, या कुछ चेंजेस करेगा, 19-20 करेगा? मुझे लगता है सेम टीम के साथ ही जाएंगे जो शायद आए नहीं, हमारी जो पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं, आई थिंक सेम टीम जाएगी। सेम टीम में मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग थोड़ी वीक है, क्योंकि आपके पास 5वां बॉलर जो है वो इफ्तिखार है। इफ्तिखार 5 ओवर कर सकते हैं। मुझे ये पता है कि अगर 5 बॉलर होंगे इफ्तिखार समेत, वो अटैक इफ्तिखार में शुरू से ही कर देंगे आपसे, फिर 2-3-4 ओवर निकालना मुश्किल। खबर आई है, मुझे नहीं पता सच्चा झूठ है, मैंने सुना शादाब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे शायद, सुना यही है हमने भी। तो अबरार की चांस बनते हैं या कोई और आ जाएगा? माइट भी। अभी तक मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है वो ये है कि कल के मैच के लिए तो कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। हाँ, कल के लिए नहीं है ऐसा। अच्छा, बाहर हो गया शादाब, अबरार एलिजिबल तो हो जाएंगे? एलिजिबल तो हो जाएंगे। रज़ाक भाई, अबरार का इंक्लूजन, अच्छा इंक्लूजन हो सकता है ना? इनको 5 दिन पहले डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक, जब 5 दिन पहले ले लें। कंसल्टेशन हुई थी, उसके बाद उसको कर देना चाहिए, अबरार को इन कर देना चाहिए। ठीक है, वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच देखने का। दुनिया भर से लोग हमें सवाल भेजते हैं। आस्क एचएमएच का पहला सवाल ये रहा। लिखते हैं तला खान कि माय क्वेश्चन इज टू रज़ाक सर, आपको लगता है कि शर्जील खान की जरूरत है अभी भी पाकिस्तान टीम को किसी भी एक फॉर्मेट में? आपसे पूछा है। डेफिनेटली हम प्लेयर ज़ाया करते हैं, और अगर उस पर नज़र रखी जाती, उसकी लुक आफ्टर की जाती, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अभी भी जरूरत है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जैसे माद हैं, शर्जील है, ये इनको अंदर पीसीबी के अंडर होना चाहिए था, अंडर होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इनको चाहिए था कि इनको बिल्कुल लुक आफ्टर करते, इनको तैयार करते वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए इनको फिर भेजते, दूध खिलाते, मेवा खिलाते, ये करते हैं, प्यार से पालते। बात ये है कि ये क्रिकेट बोर्ड जो होता है ना, ये प्लेयरों का इनका फर्ज है लुक आफ्टर करना। बिल्कुल सही बात है। और इंग्लैंड की आप स्ट्रेटजी देखें ना, इंग्लैंड में जब मैं 2000 में खेल रहा था तो उनका एक बैट्समैन था टेलर, वो मेरे साथ मिलसेक्स में खेल रहा था। टेलर था यानी काम से टेलर था, नाम से? नाम का टेलर, बैट्समैन था, तो बिल्कुल सिंगल पसली होगा। ठीक। तो मुझे किसी ने बताया कि ये 2 साल के बाद इंग्लैंड से खेलेगा। मैंने कहा कैसे? वो छोटी सी, हाँ, और वाकया ही वो जिस काउंटी में जाता था, हमारी ग्रेड 2 की थी, फिर उन्होंने ग्रेड 1 में भेजा उसको, और बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कोच को कि इसको इस नंबर पे खिलाना है, क्योंकि हमने 2 साल के बाद इसको हमने इंग्लैंड में डालना है। इतनी प्लानिंग थी? जी, ये चीज बड़ी अच्छी लगी। और 9वें नंबर पे रेहान अहमद के साथ वो सेम कर रहे हैं। वो उनका सिस्टम उनका ऐसा है, उनका इतना अच्छा सिस्टम। टीम 9वें नंबर पे बात करते हैं इसके बारे में। आस्क एचएमएच, पिछले साल वो जीता भी वर्ल्ड कप। अभी की बात हो रही है, अभी की वर्ल्ड कप फाइनल भी जीते हैं। अरे हाँ, जीते में तो बता। T20 का भी 2019 का। आकिबुद्दीन का सवाल सड़ रहा है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल तीनों, मैं पेशेंट पढ़ने वाला था, तीनों पैनलिस्ट इंक्लूडिंग ताबिश भाई से है कि ऐसा कोई इंसान जिनसे आप अपनी लाइफ में एक बार लाजमी मिलना चाहते हो और अभी तक नहीं मिले? हाँ जी, कोई ऐसा आदमी नहीं? लायनल मेसी। लायनल मेसी से मिलना चाहते हैं? हाँ जी। रजी भाई को दुनिया में एक ऐसा इंसान जिंदा में जिससे आप मिलना चाहते हो, ना मिल पाए हो। इंसान में मर्द और औरत दोनों आते। मैं क्लियर करूं, इसमें क्या बुरी बात है? कोई तो होगा। देखिए, आइडियल मधुबाला मेरी आइडियल थी, मर चुकी हैं, उनसे मिलने के हाँ, लिए तो ठीक है ना, बात मेरी वही थी। बट ठीक भाई, उनसे मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
ठीक है, अब आप उनसे ही मिलना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। आमिर भाई आप किससे मिले? क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, मेसी और रोनाल्डो से। वेरी गुड। मैं अपने दोस्त इफ्तिखार से मिलना चाहता हूं, पिछले 3 साल से मेरे 25,000 रुपए लेके भागा हुआ है वो, उससे मिलना चाहता हूं मैं। अगला क्या है दिखाओ। सलाम। For T20 selection, which player would you prefer? A fit, thin player but who is less powerful hitter, or a fat player who is more powerful hitter and can hit more sixes at any stage of the match? So would you prefer fitness over skill or skill first? इमाद आपसे स्टार्ट करूंगा। मैंने हमेशा से कहा है स्किल, T20 क्रिकेट इज फॉर स्किल नॉट फॉर फिटनेस। ठीक है, स्किल ही कहेंगे या फिटनेस ज्यादा कहेंगे? रज़ाक भाई आप तो स्किल है, जैसे साइम यूम में नजर आ रही है, वो फिटनेस भी है उसमें, तो यंग बच्चा है। उसमें स्किल है T20। आप नहीं, मैं साइम अयूब के बारे में सवाल नहीं, सवाल ये है कि आप प्रेफर फिटनेस को करेंगे। ये मेरे ख्याल से लेट्स से उसकी बाबर कह रहा हूँ, आजम खान की एग्जांपल लेंगे, पावरफुल हिटर है, फिटनेस में शायद फिटनेस के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन फिटनेस के बगैर कुछ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल होता है, फॉर्मेट देखने पड़ते हैं। अब जैसे T20 में आजम का आपका रोल ये है कि आप उसको एज अ कीपर यूज कर सकते हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर, राइट? तो उसने अगर बैटिंग में भी उसने 20-25 बॉलें ही खेलनी है T20 में, कीपिंग वो बहुत अच्छी करता है, तो व्हाई नॉट? इसमें मेरा एक सवाल है, जब जैसे बड़े लोग आजम खान के बारे में बात करते हैं, एक प्लेयर जिसको दुनियाई क्रिकेट पैसे दे के बुला रही है, ऑफ कोर्स, ठीक है, और टॉप कैटेगरी दे के बुला रही है, तो वो कोई चीज यूजफुल होगी तो दे के बुला रही है, एमी तो नहीं बुला रही। मैं एग्री करता हूं। तो मैं इस चीज में बहुत ज्यादा वो करता हूँ एज अ T20 स्पेशलिस्ट कि स्किल नंबर 1 है, फिटनेस इज अ बोनस। और वो फास्ट बॉलर भी नहीं है, वो बैट्समैन कीपर है। सो आई थिंक आपने भी यहाँ सही कह रहे हैं, जैसे वो लिखा हुआ है ना, विच प्लेयर वुड यू प्रेफर, तो सैम यूब का नाम लेना जरूरी था। लेकिन भाई सवाल फिटनेस के बारे में, अभी तक इन लड़कों ने कहा, बट बात ये है कि अब कुछ यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे, फिटनेस भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये ना हो कि वो पड़ जाए। होता क्या है, ठीक है आप स्किल पे आके खेल सकते हो, लेकिन फिटनेस ये है कि वो आपको 10 साल का करियर दे सकती है। ठीक है, आप स्किल्स पे आओगे, 2-4 मैचेस खेलोगे, इंजरी हुई तो आप साइड, लेकिन फिटनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप भी 2 बजे रात को ये कहते हैं फिटनेस बहुत जरूरी है। आपको मेरे 2 बजे का स्केड्यूल इतना कैसे पता है? वो नजर आ रहा है ना। ठीक है, देखते हैं। गोल हो गया, फिटनेस जरूरी है, फिटनेस जरूरी है। रज़ाक भाई अपना अगला ट्वीट दिखाओ। रज़ाक भाई लिखा है, माय क्वेश्चन इज फॉर ऑल द पैनलिस्ट कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? रज़ाक भाई सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर, मैं सबसे पहले इस्लामी कानून नाफिज करूँ। इस्लामी कानून नाफिज करेंगे। इमाद आप क्या करेंगे? आचू में मैं खुद ही सिलेक्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छे भाई, सच और हक। वाह। आमिर आप क्या करें? मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी सोचा नहीं? तो अभी इन्होंने कौन सा ये सोचते रहते होंगे पूरे दिन। हाँ, एक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है, जितना भी मिडिल तबका है, जो वर्कर्स हैं, हाँ, उनकी पेमेंट्स बढ़ाने की कोशिश करो। पेमेंट बढ़ाने की। अच्छा। रज़ाक भाई आपने अच्छा, और इमाद ने कहा कि आपने मैंने सारा कुछ कवर कर दिया ना। सब कवर कर, सारा कवर कर दिया आपने। हाँ वैसे हाँ, चलो अगला चलो। सारा कवर। अच्छा, अपना ही बताना मुझसे पूछा, पहले से पूछा, इस्लामी मुल्क की। आगे चलाओ। नहीं। अनस सज्जाद, क्या नसीम शाह की गैर मौजूदगी टीम को मुअत्तर कर रहे? इतर मतलब क्या है? मुतासिर लिखा होगा लड़के ने। मुतासिर कर रही है, रजी भाई कर रही है। एक प्लेयर के ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली इंपैक्ट प्लेयर्स। अब जैसे फखर आया है, उसके आने से आपको एकदम टीम डिफरेंस नजर आया, तो नसीम के होने से इंपैक्ट प्लेयर था। रजी भाई है, फर्क पड़ रहा है। फखर तो पहले भी था, उसको खिला नहीं देते। अरे भाई मैं अब नसीम शाह की बात हो रही है इसमें। वो सब बॉलर्स में उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा। इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि ये इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम है, हमने बड़े बड़े देखे हैं, हम शोएब अख्तर भी नहीं खेले तभी हम जीते हैं, अगर वसीम अकरम नहीं खेले तभी मैच जीते हैं, तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। आपकी एफर्ट है, आपकी 1-2 प्लेयरों की परफॉर्मेंस। पढ़ना नहीं चाहिए, इज अनदर क्वेश्चन। पढ़ रहा है, ये एक अलग सवाल है। हमारी टीम को पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास नए बॉलर ही नहीं है शहीन के साथ। इसलिए पढ़ रहा है कि हमने कोई तैयारी नहीं किया, हम उसको पिछले 2 साल से खिलाते आ रहे हैं, सच्ची बात। और जब जरूरत पड़ी तो अनफिट हो गया। सही बात है। अगला चलाओ भाई, लास्ट है क्वेश्चन फ्रॉम द पैनल। फॉर द पैनल, फॉलोड सम मैचेस ऑफ पाकिस्तान कप, but unfortunately none of the players have potential to reach to the national team, either a bowler or a batter. What is the root cause reference culture? वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कब देख रहे हैं मगर कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो नेशनल टीम में आ सके। हाँ बोले जी। जब हम फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, रिजी भाई वगैरह तो आई थिंक उस टाइम फर्स्ट क्लास छोड़ने वाले, जब मेरा डेब्यू हुआ 2008 में,
क्योंकि उस टाइम ये होता था कि हमें पता था कि हम 4 डे में 1 डे में परफॉर्मेंस देंगे तो मैं कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाऊंगा, ठीक। अभी क्या हो रहा है, अभी सारा फोकस PSL होता है। डोमेस्टिक को मैंने जहां तक देखा है प्लेयर्स इतना सीरियस नहीं लेते अब, क्योंकि PSL की वजह से वहां से, क्योंकि प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, जैसे कल रज़ाक भाई भी कह रहे थे, टेस्ट मैचेस भी खेले, T20 के प्लेयर, और वो वनडे भी खेले हैं, तो वो सारा माइंडसेट जो है ना टूवर्ड्स हो गया है PSL की तरफ। अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही रखे कि वनडे और टेस्ट वही प्लेयर खेलेगा जो टॉप करेगा फर्स्ट क्लास, PSL क्राइटेरिया सिर्फ T20 की सिलेक्शन के लिए। इंडिया में भी होता है क्या ये रणजी ट्रॉफी की वैल्यू कम हो गई वो इस तरह, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि पहले ये होता था कि डोमेस्टिक से आप इन होते थे पाकिस्तान में जी, अब डोमेस्टिक ना भी खेल लें तो तब ये PSL में इन हो जाते। मैं हाँ वही मैं यही कह वो हो गई। इसको मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा इन दोनों की बात, लेकिन इंडिविजुअल का भी कसूर है। हाँ, प्लेयर का भी खुद का कसूर है कि PSL को अगर वो फोकस करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हम जब यंग थे, हम जब खेले थे, तो हमारा कभी फोकस पैसा नहीं था। पहले हमारा फोकस था कि हम स्किलफुल प्लेयर कैसे बने, ठीक है, और टीम में कैसे है। लेकिन बात वो ये यहाँ पे डिबेट हो सकती है ना, क्योंकि हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बना दिया ना PSL, और प्लेयर ऑटोमेटिकली खुद आपने वो क्राइटेरिया दे दिया कि आप PSL में करो, आप लाइमलाइट में आओगे। मोहम्मद आरिस कैसे आया 150 पे, शायद किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा। मोहम्मद आरिस जो विकेट कीपर अभी साथ है, वो T20 PSL के 150 से टीम के साथ है पिछले 1 साल से, तो क्राइटेरिया क्या हुआ फिर जाहिर बात है प्लेयर क्या सोचेगा कि यार ये खेल के बनते हैं, ठीक है, आपकी बिल्कुल। मैं पूछना चाह रहा था, IPL होती है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इंडिया में होती है, उसकी वजह से क्या रणजी ट्रॉफी की वैल्यू कम हो गई है? नहीं हुई है, वहां क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो यही आमिर वाली बात, वो रणजी ट्रॉफी 4 डे और 1 डे से अपने इंटरनेशनल 50 ओवर्स और टेस्ट मैचेस को प्रेफर देते हैं, और T20 देते हैं IPL T20 से। ठीक है भाई, वक्त आ चुका है कि इन लोगों को काम में लाया जाए। इनके पास सवालात हैं। पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, क्या सवाल लाई है? मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है, आप तीनों का फेवरेट चीट मील क्या है? चीट मील क्या है? आप लोग फिटनेस कॉन्शियस हैं। इमाद, आपको मैंने एक बार पाए खाते देखा। वो चीट मील नहीं है। वो चीट नहीं, वो चीट मील नहीं है, तो फिर चीट मील क्या है भाई? चीट मील हाथी खा जाते हैं आप? जनरली सब कुछ खाता हूँ, तो चीट मील कुछ भी आप फास्ट फूड कह लें। ठीक है आमिर, आप तो बहुत मैंने देखा है। हाँ, मैं तो अब बहुत, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा खाया है। चीट मील सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? देखे मोटा करने वाले मेरे खाने में मेरी जो वीकनेस है वो मीठा है, लेकिन उसको भी मैंने कम किया हुआ है। कभी कभी फिर जब दिल करता है हफ्ते 2 हफ्ते में, तो मैं उसको खाता हूँ। मीठे पसंद है? ठीक है। रजी भाई, आप क्या खाते हैं? मुर्ग चने। चीटिंग है ये आपकी? हाँ, मेरा ये होता है 3-4 महीने के बाद दिल करता है, ज्यादा नहीं मैं खाता। लेकिन आपको मुर्ग चने पसंद है? क्या प्रोटीन है मुर्ग? मैं खाई भी जाता, मुझे पता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ। पता होता है तब भी आप, लेकिन होते मजे के हैं भाई, वो होते तो मजे के। अच्छा भाई, और किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सादिया अमीन। सादिया, सवाल पूछे ना। सर, मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है। बेसिकली मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स वुमेन हूँ, तो क्रिकेट खेलती हूँ मैं भी। तो मेरा आपसे तीनों से क्वेश्चन है कि हम सेमीफाइनल में जाते हैं, अल्लाह करें इंशाल्लाह, तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी? आपको क्या लगता है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या फिर एक बार फिर से वही गाना सुनेंगे, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है? भाई सेमीफाइनल में पहुंच गए, अगर पहुंच गए, सबसे पहला तो अगर लगा हुआ है अभी, अगर पहुंच गए तो क्या वहां जाके हम जीते हो जाएंगे? नहीं, देखें, सेमीफाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे आप अगर मगर से पहुंचे, चाहे आप इफ एंड बट से पहुंचे, एक अचीवमेंट है। हाँ, जो हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं हम वो खेले नहीं, लेकिन अगर हम 2 मैच अच्छे जीत जाते हैं, वो अच्छी क्रिकेट है और टॉप की टीम्स है दोनों, तो उनको हराने के बाद आप क्वालिफाई करें तो एक अच्छी बात होगी। भाई अभी सारी टीम्स फॉर्म में है इंडिया, और ये वो हो सकता है कि वो सेमीफाइनल तक अपनी फॉर्म खो जाए और हम जो आउट ऑफ फॉर्म है वो फॉर्म में आ जाए। ये क्रिकेट में हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़ा करीब कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जोहेब अली। जोहेब, क्या सवाल लाए हो? सवाल मेरा आमिर भाई और सर अब्दुल रज़ाक से है कि आप दोनों की कास्ट गुज्जर है, तो क्या आप भी मैडम नसीबो के गाने पे गुजरा हुए ऐसे कभी इंस्पायर्ड हुए? नहीं, मैं राजपूत, मेरी तो नहीं है, मैं राजपूत हूँ। लेकिन भाई चलो, वहां कास्ट तक कहाँ पहुंच गए? नसीबो लाल पसंद है। चलो ये भी आज कर ही देते हैं। मैं असल में गुजर खान से हूँ, तो लोग समझते हैं मैं गुजर, मैं राजपूत हूँ। हाँ जी भाई, आप भी गुजर नहीं है? नहीं, मैं गुजर। अच्छा, लेकिन आपको नसीबो लाल पसंद? कोई सवाल बेसिकली सॉरी, आपको नसीब होगा, आपको तो मधु पसंद है। मधु लाल पसंद है। लाल पसंद है, ठीक है। अच्छा, लाल पसंद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़ा करीब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? याहिया नाम। याहिया, सवाल। आपको कैसा लगता है कि अब जैसे अनबीटेबल टीम है इंडिया,
सो उसके अगेंस्ट खेलना कैसा, अब आगे आप क्वालिफाई तो कर जाओगे लेकिन आपको अगेंस्ट इंडिया के खेलना है या बाकी टीमों को अगेंस्ट इंडिया के खेलना है, तो कैसा दूसरी टीमें परफॉर्म करेंगी? भाई जिस तरह आपने सवाल पूछा है उसी से लग रहा है हम कितने तैयार हैं। सुन रहा है ना, बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया पूछा, ऐसा लग रहा है आपको। टूर्नामेंट जीतने के लिए ना आपको सारी टीमों को हराना पड़ता है और जो बेस्ट टीम होती है उसको हरा के आप ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड कप जीतते हैं। तो जो वर्ल्ड कप जीतेगा, इस वक्त फिलहाल इंडिया जो है वो बेस्ट टीम है। हाँ। तो जो डिजर्व भी करेगा ना वो इंडिया को हरा के ही करेगा। बहुत अच्छी बात। और इस स्टेज पे जब आप सेमीफाइनल्स में आ जाते हो ना, तो फिर आप पिछला भूल जाते हो कि हम कितने मैचेस जीत के हैं, हम फॉर्म में थे। ऑन द डे वाला जो प्रेशर होता है वो दोनों टीमों पे सेम होता है। उस दिन जो कम गलतियां करता है वही जीत जाता है। वर्ल्ड कप जीतना है तो इंडिया को हराना ही होगा, तभी आपको ट्रू एक फीलिंग आएगी कि आपने जीता है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या रखा हुआ है? साद जावेद। साद जावेद, सवाल पूछ ले। मेरा सवाल तीनों से है। अफवाह है कि शाहिद भाई जो है ना वो अभी बनने वाले टीम के सिलेक्टर, तो इस बारे में आप क्या देखते हैं? अफवाह? रजी भाई आपकी जान पहचान है कि सच है? आप लाला के दोस्त हैं, टीम मेट हैं, कैप्टन। मेरा ये सवाल है इलैबोरेट करके, ये बात सच है कि नहीं है? रज़ाक भाई लाला चीफ सिलेक्टर बन रहे हैं? न्यूज़ ब्रेक मतलब बन रहे हैं, इतना लंबा सांस लिया। न्यूज़ ब्रेक करें। यस। इतना हाथ खुजा लिया आपने, बता देना। ये आप चूमते हैं इसको इसलिए मैं हाँ या ना? पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बात को सुनी है आपने कहीं से? हो सकता है। आज देखा भैया, मीटिंग हुई है उनकी। 50 पॉइंट्स का सवाल है, सुनिए। बता रहे 100। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ एमएससी का। आप स्टूडेंट हैं आप? माशाल्लाह। सवाल पूछे ना। सर मेरा तीनों से क्वेश्चन है कि टीम में आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? टीम में आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? आमिर है। ये दोनों आपस में बेहतरीन दोस्त हैं। और आप कौन है? आपकी किससे दोस्ती थी? लाला से दोस्ती थी आप? हाँ, यस। शायद से ज्यादा थी दोस्त। लाला से ज्यादा। मैंने सुना है ये सारी खबरें आप लाला को पहुंचाते थे। मुझे पता है जब वो कप्तान थे। ये कैसे पता चला? मुझे कितने क्रिकेटर्स ने बताया यार। रजी बताता था जाके, हफीज ये कर रहा है, शेख ये कर रहा है। आपका सवाल ये गलत हुआ है, 50 माइनस। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली शौकत। अली शौकत, सवाल पूछो। सर मेरा आमिर भाई से क्वेश्चन है कि आपने कहा कि फिटनेस और स्किल के साथ साथ कॉन्फिडेंस जरूरी है गेम में। बता रहे हो कि उन्होंने ये कहा है? वो ऑटो आ जाता है ना। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने अपनी एग्जीक्यूशन, जो प्लान्स होते हैं आपको पता था, वो आता है प्रैक्टिस से, फिटनेस से। जब आप फिट होते हो, फिटनेस का मैं क्यों कह रहा हूँ, आपका 50% जो माइंड होता है ना डाइवर्ट हो जाता है। अगर आपको कहीं ना कहीं निगल हो या आप थक रहे हो तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप फिट होते हो तो आप 100% एक चीज पे फोकस करते हैं। ठीक है। और फिटनेस का जो सबसे अच्छी चीज है ना कि जब आप अंडर प्रेशर होते हो ना तो आप सोचते ज्यादा बेहतर हो दूसरे अनफिट प्लेयर। सही बात है। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, क्या करते हो तुम? मैं एमएलटी का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। सवाल पूछो भाई। मैं सवाल नहीं है, शेर है अमाद भाई के लिए। छोड़ दो। जानता हूँ कि नहीं हो सकती पीसीबी में दोबारा सिलेक्शन मेरी, फिर भी लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हाय हाय हाय। रज़ाक भाई माथे कान में कह रहे हैं अबे हो तमन्ना मेरी। अगला सवाल आखिरी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम फिजान गुजर। फिजान गुजर, सवाल। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर भाई आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू। मैं आपको तब से देख रहा हूँ 2008 से, जब आपने कोहली को 2 बॉल बाहर और 1 अंदर एंड कोहली नॉकआउट। अच्छा जी, चले मेहरबानी सर, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि कल के मैच में शादाब खान तो इंजर्ड हो गया, उसकी जगह मैं आ सकता हूँ? भेजो रज़ाक भाई, आप भेज दे। दूसरे घर में जा सकते हैं आप। छोटे से ब्रेक का, जल्दी लीजिए, हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा।